गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे, गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। जय राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल मुरलिया वारे। जय राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। श्रीमद् महाभागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज जय की हो। श्री सूत सौनकादि ऋषीन की जय हो। सकल भक्त वैष्णव समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की युगल सरकार की महती कृपा के फलस्वरूप हम लोगों को श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। और इस संबंध में सर्वप्रथम भागवत जी के कथानक में भागवत जी से पूर्व भागवत जी के महात्म्य को श्रवण किया जाता है, क्योंकि महिमा का बोध हुए बिना, महिमा जाने बिना सामान्य से सामान्य वस्तु में, सामान्य से सामान्य क्रिया में प्रवेश नहीं होता है। कलम की बहुत महिमा है, इससे लिखा जा सकता है, इसलिए लोग कलम रखते हैं। जिस वस्तु की महिमा नहीं है, किसी काम की नहीं है, उसको लोग क्यों रखेंगे। वर्तमान समय में मोबाइल की बड़ी महिमा है, तो सबके पास मोबाइल है, क्योंकि इससे सब काम हो जाता, महिमा बड़ी है। और महिमा का नहीं पता तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो कुछ न जानता हो, उसके लिए कुछ नहीं। इसका मतलब महिमा का जानना प्रवृत्त कराता है कार्य में। और भारतीय संस्कृति तो महिमा प्रधान है, यहाँ सबका महात्म्य है। तुलसी का महात्म्य, तिलक का महात्म्य, गंगा जी का महात्म्य, वृंदावन का, अयोध्या का महात्म्य, यमुना जी का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, पीपल का महात्म्य, गऊ का महात्म्य, सब चीजों का महात्म्य। यहाँ तक कि हम लोगों ने कलश यात्रा की, इसका भी महात्म्य। एक एक पैर चलने पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यद्यपि लोगों को संकोच तो बहुत था, गर्मी का समय है और उसमें भी आज निर्जला एकादशी है,
ऐसे में कलश यात्रा में जाना अपने आप में ही एक कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी उत्साही लोगों ने खूब यात्रा में भी सहयोग रहा। महात्म्य को न जाने तो बात अलग है, महिमा जानने वाले अथवा श्रद्धावान लोगों ने खूब यात्रा में सहयोग किया। कहने का इतना ही प्रयोजन है कि हमारे यहाँ सब वस्तुओं की महिमा है, बिना महिमा के कुछ नहीं है। सबका छोटी से छोटी वस्तु से लेकर के बड़ी से बड़ी वस्तु तक का महात्म्य है। यहाँ तक कि मनुष्य शरीर का महात्म्य है, मनुष्य शरीर की महिमा है, धरती की महिमा है, धरती में भी भारतवर्ष की महिमा है। विष्णु पुराण आप उठा करके देखें, विष्णु पुराण में तो पंचम स्कंद में कई जगह भारत की महिमा आई, और यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में भी देवता भागवत में भारतवर्ष की महिमा का गायन कर रहे हैं। भारत की ही नहीं, भारत में जन्म लेने वालों की महिमा का गायन देवता कर रहे हैं। अहो अमीशां किमकारि शोभनम् प्रसन्न येषां स्विदितः स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्द सेवौ पैकं स्पृहाहिनः। अहो अमीशाम, अरे देखो, देवता लोग आकाश में खड़े होकर के महिमा गायन करते, अरे देखो ये भारत में जन्म लेने वाले कितने भाग्यशाली हैं। ऐसा इन्होंने कौन सा शुभ कर्म किया है जिसके फलस्वरूप भारत में जन्म मिल गया। भारत में जन्म मिलने से क्या हो जाएगा? कहते यहाँ बोलना चालना बाद में सीखता है, राम राम करना पहले सीख जाता है बालक। न जाने ही सही कथा कीर्तन की आवाज कान में पड़ जाती है, और अन्य जगह तो भगवान हैं यह जानना भी कई बार नहीं हो पाता है। भगवान कोई होते हैं ही क्या, इतना जानना संभव नहीं है। और भारत वर्ष में जन्म लेने वाले बड़े भाग्यशाली हैं, ये अपना कल्याण कर सकते हैं, और जगह लोग अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। देवता लोग कहते हैं इन्होंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है जिसके फलस्वरूप इन्हें भारत में जन्म मिल गया। फिर वो बहुत बुद्धि लड़ा करके अंतिम में अपना निर्णय यही दे देते हैं कि भारत में जन्म मिलना सहज बात नहीं है। किसी भी पुण्य फल में, किसी भी पुण्य कार्य का फल इतना नहीं हो सकता कि भारत में जन्म मिल जाए। ये तो भगवान ने अपनी सेवा से प्रसन्न होकर के ही अपनी ओर से इन्हें भारत में जन्म दे दिया। स्विदितः स्वयं हरि, प्रसन्न होकर के भगवान ने दे दिया है। क्योंकि यहाँ जन्म लेकर के सहज भगवान की सेवा पूजा बन जाती है। छोटे छोटे बच्चे मंदिर में जाया करते हैं, नहीं भी जाते तो कम से कम कुछ ना करे तो रास्ते से तो निकल के जाएगा, चलते चलते भगवान के दर्शन हो जाते हैं मार्ग में। कितने भाग्यशाली हैं। जगह जगह उत्सवों के माध्यम से, कथा के माध्यम से, और लोग न भी सुनना चाहें तो कथा कीर्तन की आवाज कान में पड़ जाती है। यहाँ जो उपस्थित हैं वो लोग तो सुन ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं आ सके किसी कारणवश तो उनके कान में भी शब्द पड़ जाता है। और जगह ऐसा शब्द पड़ना संभव नहीं था। ये भारतवर्ष की महिमा है, और इसी से कल्याण हो जाता है। इसका मतलब भारत में जन्म लेने वाले के लिए कल्याण बहुत सरल है, इसीलिए हम लोगों की महिमा है। जब हमारी महिमा हो सकती है, छोटी से छोटी वस्तु की महिमा हो सकती है, तो हम जो 7 दिन तक श्रवण करने जा रहे हैं उस श्रीमद् भागवत की महिमा क्यों नहीं होनी चाहिए।
अवश्य में होनी चाहिए। और महिमा को सर्वप्रथम सुनाया गया है। पहले सुनाने का मतलब यह है कि महिमा पहले बता दी जाए तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग प्रेम से श्रवण करेंगे। और दिन निकल गए, हमने ध्यान दिया नहीं, महिमा सुनाई बाद में और फिर बाद में चूकते रहो कि अब तो निकल गई, अब क्या करें। समय चुके पुण्य का पछताने, का वर्षा जब कसी सुखाने। इसीलिए हम लोग सर्वप्रथम महात्म्य का श्रवण करें। ठाकुर जी को सर्वप्रथम नमस्कार किया है। प्रथम मंगलाचरण में श्री सुखदेव जी को नमस्कार किया है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं और ऋषियों ने शौनक जी को आगे करके श्री सूत जी से प्रश्न किया है, हे सूत जी, आप अज्ञान को मिटाने में करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं, इसीलिए हमारा अज्ञान है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को आप मिटा दीजिए। क्योंकि व्यक्ति तभी तक फंसा है, तभी तक बंधन में है जब तक अज्ञान है। और अज्ञान जहाँ मिट जाता है वहाँ न बंधन रह जाता है, न दुख रह जाता है, न क्लेश रह जाता है। जब तक हमें लड़ना झगड़ना दुखी होना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं अज्ञान है, अज्ञान का बंधन है। इसीलिए आप अज्ञान को मिटाने वाले हैं, आप कृपा करके हमको ये बात बताइए कि ये भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव लोग हैं, वो माया को किस प्रकार जीत पाते हैं। इस माया को जीतना बड़ा कठिन है, बड़े बड़े नहीं जीत पाए और उस माया को भगवान के भक्त जीत जाते हैं। तो भक्तों के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। हम फंसे हुए हैं, वो मुक्त हैं, तो अंतर कुछ ना कुछ तो होगा। तो वैष्णव लोग भगवान के भक्त माया को कैसे जीतते हैं यह बताइए। और तमाम तरह के प्रश्न किए हैं, उन सबके उत्तर में श्री सूत जी ने एक ही बात कही है, सर्वप्रथम तो हे ऋषियों, आप सावधान होकर के श्रवण करें हम जो बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक एक पंक्ति यहाँ काम की है, कोई भी पंक्ति ऐसी नहीं है इसको कह दिया जाए ये किसी मतलब की नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, त्याज्य अंश नहीं है। इसीलिए सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुने। देखो ऋषियों, जो कुछ भी पाप होता है और व्यक्ति जहाँ कहीं भी दुखी होता है, जब कभी दुखी होता है, उसका एकमात्र कारण है उसका मन। अशुद्ध मन पाप में ले जाता है और शुद्ध मन, पवित्र मन भगवान की ओर ले जाता है। तो मन को सुधार लेने से काम बनेगा और इस मन को सुधार लेना बहुत सरल नहीं है, बहुत कठिन है। सामान्य साधनों से कठिन है। योग करना कितना कठिन है, तप करना कितना कठिन है, ध्यान धारणा प्राणायाम प्रत्याहार समाधि करना कितना कठिन है। इन साधनों से तो कठिन है, बस में जरूर होता है लेकिन कठिन है। मन को शुद्ध करने का सर्वोत्तम उपाय है भगवान की कथा। कथा सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, मन अपने आप पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और मन शुद्ध हो गया तो सब बात बन गई। बस इतना ही झगड़ा है कि मन शुद्ध नहीं है। मन शुद्ध है तो सब शुद्ध है। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और लोग गंगा जी जाकर के भी लड़ते ही रह जाते हैं। मन पवित्र नहीं है, वहाँ भी दोषारोपण, लड़ना झगड़ना, ये हो गया वो हो गया। और घर में ही एक व्यक्ति प्रेम से भगवान का नाम ले रहा है, मन प्रसन्न है तो आनंद ही आनंद है। इसीलिए मन का शुद्ध होना अनिवार्य है। और उस मन को शुद्ध करने के लिए कथा से श्रेष्ठ दूसरा कोई और उपाय है नहीं।
क्योंकि अन्य साधनों को करने में मन की शुद्धि साधक को स्वयं करनी पड़ती है। साधन में बैठा, जैसे ही जप में बैठा, जैसे ही ध्यान में बैठा, मन कहीं भगा के ले जाता है, मन कहीं पहुंच जाता है। और उस मन को कौन खींच के लाए? साधक पहले तो घूमता ही रहता है, फिर जब ध्यान आता है, अरे मन वहां पहुंच गया, फिर वो खींच के लाता है, मन यहाँ नहीं जाना चाहिए, हम तो ध्यान कर रहे थे, कहाँ पहुंच गए? वो फिर खींच के लाता है, फिर चला जाता है, फिर खींच के लाता है। ये झगड़ा चलता रहता है बहुत लंबे समय तक। इसीलिए उसको स्वयं ही अपने चित्त की शुद्धि करनी पड़ती है। लेकिन कथा सुनने के काल में मन को खींच करके नहीं लाना पड़ेगा। भगवान की कथा ऐसी मधुर है, उनको सुनकर के मन अपने आप खिंचा चला आता है। कथा के रसिक लोग कथा सुनकर के कहीं और जा नहीं सकते, उनका मन कहीं जा नहीं सकता, खिंचा चला आता है मन। और भगवान खींच लेते हैं, और खींच करके स्वयं ही भगवान उसके चित्त की शुद्धि करते हैं, धो डालते हैं उसके चित्त को। लेकिन जन्म जन्म का पुण्य होने पर ही पुण्यवान लोग ही कथा सुनने के लिए आते हैं। अन्यथा जो पाप से युक्त हैं तो उनका पूर्व जन्म का पाप अथवा इसी जन्म का पाप कथा की ओर नहीं बढ़ने देता है। और काम तो खूब करेंगे, लेकिन कथा में नहीं टिकेंगे। आएंगे तो इधर उधर हो जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। ये तो कोई पुण्य है जो कथा में आने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आगे वर्णन करते हैं। एक बार बद्री विशाल में, बद्री नारायण में श्री नारद जी से सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की भेंट हुई। नारद जी बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। ऋषियों ने पूछा, महाराज आप परेशान हैं? कोई बेचारा गृहस्थी व्यक्ति परेशान हो तो हो, उस पर तमाम काम धंधे रहते हैं, आप परेशान हैं, इसका कारण नहीं समझ में आता। तब नारद जी ने पूरी घटना सुनाई है। महाराज, धरती को सर्वोत्तम लोक समझ करके मैं यहाँ आया, आकर के मैंने देखा तो सब जगह कलयुग का बोलबाला है। कलयुग से सब जगह अशांति है, सब मनमानी आचरण में लगे हुए हैं। यह देख करके मैंने सोचा और जगह तो ठीक नहीं है, मैं तीर्थों में जाकर के देखता हूँ। लेकिन महाराज, तीर्थों में जाने पर भी तीर्थों में कलयुग से दुर्दशा देखी गई। फिर मैं अंतिम में वृंदावन चला गया। वृंदावन में वैसे तो बड़ी शांति थी, लेकिन एक वहां विचित्र आश्चर्य दिखाई पड़ा। एक तरुणी स्त्री, युवती स्त्री, और उसके समीप में दो वृद्ध पड़े हैं, बूढ़े पड़े हैं, और चारों ओर से महिलाएं, स्त्रियां उसको घेरी हैं। कोई पंखा जल रही है, कोई जल लेकर के खड़ी है, सब सेवा में लगी हैं। तो उनको देख करके मैं कौतूहल बस वहां गया, और फिर मैंने देखा कि कोई दो पड़े हैं, लगता है कोई मर गया होगा, संसारिक कोई घटना घट गई होगी। अब महात्मा लोग हैं, हमको क्या लेना देना। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने मुझे रोक लिया। उसने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम। हे साधु, हे महात्मन, आप एक क्षण रुकें। आप रुकें और रुक करके मेरी भी चिंता को दूर करें। मेरी भी चिंता को दूर करें माने आप संत हैं, और संतों का, महात्माओं का काम ही है लोगों की चिंता दूर करना। भक्तों का काम है लोगों की चिंता मिटाना। भक्त किसी को दुख नहीं देते, भक्त सबको प्रसन्न करते हैं, भक्त सबकी चिंता मिटाते हैं। इनका काम है चिंता मिटाना। तो आप सबकी चिंता को मिटाते हैं, तो मेरी भी चिंता को मिटाइए। इसका मतलब भक्त लोगों को तो सुखी करते ही हैं, लेकिन साक्षात भक्ति कह रही हैं
ये तरुणी स्त्री और कोई नहीं, भक्ति है। भक्ति कह रही है आप मेरी चिंता को मिटा दीजिए। भक्ति के दुख को मिटाने की भी सामर्थ्य भगवान के भक्तों में है। इसीलिए सर्वप्रथम भक्तमाल जी के मंगलाचरण में भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक, और सर्वप्रथम विघ्नों को नाश करने में भक्तों का काम है। भक्ति भी दूसरे नंबर पे, सर्वप्रथम भक्त। आप लोग कहेंगे भक्ति महारानी कितनी बड़ी है। भक्ति और कोई थोड़ी है, साक्षात राधा रानी ही भक्ति है। साक्षात रामावतार में देखें तो श्री किशोरी जी, जानकी जी ही भक्ति हैं। लेकिन इनके भी दुख को भक्त मिटा देते हैं। आप लोग को विश्वास ना हो तो हम उदाहरण दे देते हैं। मानस में हनुमान जी लंका में गए हैं और जाकर के अशोक के वृक्ष के ऊपर हनुमान जी चढ़ गए। उसी समय राक्षसी आई, त्रिजटा भी आई, उसके साथ और थी। सीता जी को बहुत प्रकार से त्रासित किया। उससे पहले रावण गया ही है। त्रिजटा को एकांत में देख करके श्री जानकी जी ने कहा, मैया मेरे तो प्राण चले जाएं तो भी ठीक है, अरे इस अशोक से भी मेरा शोक हरण नहीं होता। सत्य नाम कर हर मम शोका। अंगारे जैसे चमकते हुए दिखाई देने वाले तारे भी कोई टूट कर नहीं गिरते, इनसे अग्नि लग जाए और मेरा शरीर अग्नि को प्राप्त हो जाए। अर्थात सब प्रकार से चिंतित हैं, दुखी हैं। त्रिजटा बेचारी समझा बुझा करके चली गई। त्रिजटा भी कम भक्ता थोड़ी है, त्रिजटा भी भक्ता है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। लेकिन फिर भी सीता जी को संतोष नहीं होता। वो तो बार बार मृत्यु की याचना करती हैं। और उसी समय श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान की कथा का स्मरण किया, भगवान की लीला सुनाई, कथा सुनाई, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख चला गया हनुमान जी की कृपा से। इसका मतलब भक्ति का भी दुख मिटाने की सामर्थ्य भगवान के भक्तों में है। तो उस युवती ने, युवती और कोई नहीं भक्ति ही है, उस युवती ने नारद जी से कहा, हे साधु आप एक क्षण रुकें और रुक करके मेरे दुख का, मेरी चिंता का नाश करें। क्योंकि आपका जो दर्शन है नहीं, वो आपका दर्शन सब प्रकार से पापों को मिटाने वाला है। आप कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, वो इतने ही पीछे पड़ गई हैं तो रुकना चाहिए। नारद जी रुक गए और रुक करके नारद जी ने पूछा, पहली बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही, ये चल क्या रहा है? आप कौन हैं? क्वासित्वम और का विमौ, ये दोनों पड़े हैं, वे कौन हैं? नार्य का पद्म लोचना, एक कमल दल के समान लोचन वाली स्त्रियां कौन हैं? बोले वो बहुत सरल बात है, मैं भक्ति हूं। और ये दोनों जो वृद्धावस्था में मूर्छित पड़े हुए हैं, वे मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। चारों ओर से जिन स्त्रियों ने घेर रखा है, वो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, बड़ी बड़े तीर्थ हैं। इन नदियों ने, गंगा आदि नदियों ने मुझे घेर रखा है। भक्ति ने अपनी बात बताई और कहा, देखो सब जगह मैं गई लेकिन कहीं भी मैं ठीक नहीं रही, मेरा अंग शरीर ठीक नहीं रहा। लेकिन वृंदावन में आकर के मैं युवती हो गई। वृंदावन में मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन एक समस्या तो यहाँ भी है। समस्या कभी समाप्त नहीं होती, एक ना एक तो रही जाती है। एक समस्या यहाँ भी है। यहाँ जैसे और जगह पर मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध थे, वैसे ही यहाँ भी वृद्ध हैं। मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र जैसे के तैसे रहे आए। इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो पुत्र सुखी नहीं है।
मैं क्या करूंगी यहाँ रह के। देखो बड़े आश्चर्य की बात है, मैया तो हो युवती और पुत्र हो बूढ़े। तो बड़े आश्चर्य की बात है, जो देखेगा सो जाने क्या क्या कहेगा। इसीलिए बड़े दुख की बात है। और बूढ़े ही नहीं, ये तो मूर्छित अवस्था में पड़े, उठते ही नहीं बार बार। इनके दुख को देख करके मैं दुखी हूँ। इसीलिए मैं तो इस अंतिम निर्णय पर पहुंची हूँ, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं इस स्थान को भी छोड़ करके कहीं और चली जाऊंगी, विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने धैर्य धारण कराया भक्ति को। नारद जी ने कहा, ये तो देखो कलयुग की दशा के कारण ऐसा हो रहा है। वृंदावन के संयोग से तुम नवीन हो गई हो, वृंदावन में भक्ति है इसीलिए तुम नई हो गई हो। क्या करें, यह सब कलयुग की दशा देख करके भक्ति का ये हाल है, ज्ञान वैराग्य का ये हाल है। भक्ति तो कहीं भी भक्ति शेष नहीं है, थोड़ी बहुत कहीं कहीं भक्ति देखी जाती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बिल्कुल नामो निशान नहीं। हम यहाँ ज्ञान की गंभीर चर्चा करने लग जाएं तो लोगों को यही होगा कि पता नहीं चल क्या रहा है। तो ज्ञान की बातें लोगों की पकड़ में ही नहीं आती, पकड़ में नहीं आती तो जीवन में तो आना बहुत दूर रहा। लेकिन भक्ति की बातें लोगों को कुछ कुछ समझ में आती हैं, भक्ति की बातें समझ में आ जाती हैं, इसीलिए वो लाभ ले लेते हैं भक्ति का। इसीलिए भक्ति तो युवती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। ये कलयुग की दशा है। भक्ति ने कहा नारद जी से, हे नारद जी आप एक बात बताइए, अब मेरे इस दुख का नाश कैसे होगा? आप तो बड़े महात्मा हैं, आप कृपा करना चाहें तो क्या संभव नहीं है, चाहे जो कुछ हो सकता है। इसीलिए आप कृपा करके मेरे दुख का नाश कीजिए। आपकी कृपा से 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई, प्रहलाद जी को, कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी को भगवान की प्राप्ति हो गई। आप मुझ पे भी कृपा करें। श्री नारद जी ने कहा, मृता खेदयशे वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरः दुखम गमिष्यते। हे देवी आप चिंता न करें, आप चिंता छोड़ करके श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि चिंता करने से दुख नहीं मिटता है, चिंता करने से दुख बढ़ता है। चिंता मत करो, किसी भी विषय में चिंतन किया जाएगा तो और बुद्धि परेशान होगी, दुखी होगी, भीतर से भय उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए किसी भी प्रकार की बात का चिंतन करना छोड़ो, भगवान का स्मरण करो, तो भगवान के स्मरण से दुखम गमिष्यति, भगवान का स्मरण करने से दुख चला जाएगा। इसीलिए स्मरण कीजिए आप। और आप कहें कि अब तो भगवान है ही नहीं, कलयुग में कहाँ है भगवान, ऐसा कहना ठीक नहीं है। भगवान कहीं गए नहीं हैं, भगवान तो वहीं विद्यमान हैं। पहले भी भगवान यहीं थे, आज भी भगवान यहीं हैं, आगे भी भगवान यहीं रहेंगे, बस दिखाई नहीं पड़ रहे, दिखाई नहीं पड़ रहे, क्योंकि इतना मल चढ़ गया है, इतना मैल चढ़ गया है। दर्पण हो दर्पण, और दर्पण पर बहुत ज्यादा गंदगी हो तो दर्पण के उस पार क्या है वो नहीं दिखाई पड़ता। उस पार की छोड़ दो, यदि अपना ही स्वरूप दिखाने वाला दर्पण हो तो उसमें अपना ही स्वरूप नहीं दिखाई देता, बहुत गंदगी होगी। तो भगवान हैं लेकिन होने पर भी नहीं दिखाई देते, इसका कारण है माया का आवरण। ये गंदगी फैली हुई है, हमारी दृष्टि पथ बिगड़ गया है। नहीं तो सकृष्ण क्वापि नोगतः, वे श्री कृष्ण कहीं नहीं गए हैं। जिन्होंने और युगों में भक्तों पर कृपा की थी, वे कलयुग में भी भक्तों पर कृपा करते, वे आज भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इस समय भगवान नहीं आएंगे ऐसा नहीं, हर समय में भगवान की सत्ता है।
भगवान की सत्ता को नकार देना, इसका मतलब अपने आप को नकार देना। स कृष्ण क्वापि नोगतः, और हे भक्ति आप कैसी हो? त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीचग्रहे स्वपि। हे भक्ति, आप तो ऐसी हैं, आपकी महिमा में क्या कहूँ, आपकी महिमा कहने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि आप कैसी हैं? तुम तो भक्ति, हे भक्ति आप तो ठाकुर जी की प्रिया हो, प्राण प्रियतमा हो। आप भगवान को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं। हे भक्ति महारानी, भगवान को आप प्राणों से भी प्यारी हैं, इसीलिए भगवान वैसे कहीं नहीं जाए। इतने बड़े भगवान हैं, कहाँ जाएंगे? थोड़ा भी व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो फिर सामान्य जगह में जाता नहीं है, और उसका अपमान ना हो जाए इस भय से वो सब जगह नहीं जाता है। थोड़ा सा भी जो बड़े पद पर व्यक्ति होता है, सबसे सर्वोत्तम पद पर ऊंचे भगवान हैं। भगवान से बड़ा कोई और है? भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन नीच से नीच व्यक्ति के घर भी भगवान पहुंच जाते हैं। कैसे? बोले त्वया हूतस्तु, हे भक्ति आपके बुलाने से भगवान नीच से नीच व्यक्ति के घर भी पहुंच जाते हैं। आप न बुलाएं तो भगवान कहीं किसी के पास न जाए। इसीलिए कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी, कलयुग में तो केवल भक्ति ही भगवान की ऐसी है जो भगवान का अनुभव करा देती है। भक्ति से अनुभव करना सरल है, और साधनों से भगवान का अनुभव करना इतना सरल नहीं है। भक्ति की महिमा नारद जी ने सुनाई है। श्री आप लोग कहेंगे नीच के घर कैसे गए, कितने भक्तों के नाम लें। श्री रैदास जी महाराज चर्मकार कुल में उत्पन्न है, उनको भक्ति प्राप्त हो गई तो राम जी के दर्शन हो गए। स्वपच वाल्मीकि जी द्वापर का चरित्र है, इन पर भगवान ने कृपा की। कबीरदास जी जुलाहे घर का शरीर है, लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा की। क्यों कृपा की? क्योंकि इनके भीतर भक्ति है। भक्ति है इसीलिए भगवान उनके समीप आ गए। देखो देवी, कलयुग के सारे दोषों का तो वर्णन तुमने किया, हमने किया। कलयुग में दोष तो है ही हैं, लेकिन हमारी एक बात सुन लीजिए। कलयुग के समान दूसरा कोई भी युग नहीं है। हे श्रेष्ठ मुखवाली, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, और इस कलयुग में मैं तुम्हें घर घर में स्थापित कर दूंगा। घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में मैं तुम्हारी स्थापना कर दूंगा। ये नारद जी का संकल्प है। तो कैसे करेंगे नारद जी, ये तो आप लोग सुनेंगे। कथा के माध्यम से ही नारद जी कृपा करेंगे। उसमें भक्ति ने पूछ लिया, महाराज कैसे करोगे घर घर में स्थापना? आप कह रहे हो तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, घर घर में मैं भक्ति ला दूंगा। कैसे लाओगे? बोले उसका उपाय है हमारे पास। अन्य धर्मांस् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्, तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। मैं अन्य धर्मों को पीछे छोड़ करके, उनका तिरस्कार करके
भगवान के उत्सवों को बढ़ावा देके बार बार उत्सव हो, भगवान की खूब कथाएं हो, भगवान के खूब संकीर्तन हो, जन्माष्टमी का उत्सव, रामनवमी का उत्सव, खूब भगवान के उत्सव हो। उत्सवों के माध्यम से लोगों का मन उत्सव में तो खूब लगता है, सीधे सीधे सूखे सूखे कथा में तो मन नहीं लगेगा, उत्सवों में मन लगता है। आ नहीं पाए तो लोगों को रहता है कि अरे ये सूखी सूखी है, पता नहीं कैसी कथा है, क्या होता है, क्या कह रहे हैं, ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा। और संकीर्तन हो जाता है उसी में थोड़ा सा, तो लोगों को लगता है हाँ ये बढ़िया कथा हुई, खूब कीर्तन हो गया, खूब कुछ गायन हुआ भगवान का, तो उत्सवों में लोगों का मन लगता है। इसीलिए उत्सवों के माध्यम से थोड़ी थोड़ी कथा सुना दी जाए, तो कल्याण तो कथा से होना है ना, तो कथा भी उनके कान में पड़ जाती है, तो धीरे धीरे उनको कथा का रस लग जाता है। ये उत्सव मानो उनको थोड़ा सा लालच दे करके लगाना, जैसे छोटे बच्चे से कोई काम कराना है तो उसको कह दे तुमको मिठाई देंगे, तुमको चॉकलेट देंगे, ये काम करो, तो वो धीरे धीरे करके करने लग जाता है, और बाद में जब रुचि हो जाती तो अपने आप करने लग जाता है। ऐसे ये कथाओं में उत्सव मनाना ये केवल इसलिए है कि लोगों का उत्साह बढ़े, जिनका सीधे सीधे मन नहीं लगता वो प्रकारांतर से कथा में आ जाएं, और फिर जब मन लगने लग जाएगा तो कथा प्यारी लगने लगेगी, बाकी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। तो नारद जी कह रहे हैं मैं कलयुग में घर घर में हे भक्ति तुम्हारी स्थापना कर दूंगा। कैसे? बोले उत्सवों के माध्यम से, भगवान के उत्सव मना मना करके। और यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके सामने निश्चय करता हूं, वचन देता हूं, मैं भगवान का दास नहीं। ये कहना बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। आज तो लोग वैसे ही सौगंध खाने पर तोले रहते हैं, बात बात में खा जाते हैं, कभी कभी बिना किसी बात के खा जाते हैं, ऐसे ही उनको आदत पड़ गई है, बोलते बोलते बीच वाक्य में सौगंध खा जाएंगे। तो सौगंध खा जाना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य व्यक्ति की ले ली जाए सौगंध, अपनी ले ली जाए, कोई बात नहीं। भगवान की सौगंध कभी किसी भी अवसर पर नहीं लेनी चाहिए। भगवान को लोगों ने बहुत हल्का कर दिया, बात बात पे अपनी भले ही नहीं खाएंगे, भगवान की भले ही खिलवा लो, ऐसा नहीं, ये बड़ा दोष है, ऐसा करने से पाप लगता है। भगवान की सौगंध कभी नहीं खानी चाहिए, वैसे तो किसी की नहीं खानी चाहिए, आवश्यकता ही क्या है, लेकिन भगवान की तो कभी न खावे। सामान्य लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि भक्त के लिए सर्वस्व जीवन प्राण भगवान है। संसार को छोड़ दिया, केवल भगवान ही एकमात्र अपने रह गए हैं, और उनको भी दाव पर लगा दे तो फिर ठीक नहीं है। चाहे जो कुछ हो जाए, हमें मार ही क्यों न दिया जाए, लेकिन भगवान पर दाव नहीं खेलेंगे हम। लेकिन नारद जी तो खेल गए, नारद जी भगवान पर दाव लगा चुके हैं। तदा नाहम हरेर दास, यदि मैंने तुम्हारी घर घर में स्थापना नहीं की तो मैं भगवान का दास नहीं। इसका मतलब बहुत प्राणपन की बाजी लगा करके नारद जी कह रहे हैं कि मैं अवश्य घर घर में तुम्हारी स्थापना कर दूंगा उत्सवों के माध्यम से। इसलिए ऐसे ही मत समझो जे महात्मा लोग क्यों परेशान होते हैं जगह जगह कथा कीर्तन उत्सव के लिए। ये कर रहे हैं तो लोगों पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। लोग तो सामान्य अपने प्रयास से तो लगते नहीं, कभी कभी कथा के लिए भगवान के लिए समय नहीं निकालते, लेकिन ये जबरदस्ती आ करके आपको कथा का उत्सव का आनंद दे रहे। नारद जी की क्या अटकी पड़ी है, नारद जी को बड़ा आनंद है। क्यों घूम घूम करके नारद जी भगवान का प्रचार करते हैं, कथा सुनाते हैं, शिष्य बनाते हैं। ये नारद जी का कार्य है। ऐसे ही भगवान के जितने भी भक्त हैं सबको भगवान के द्वारा एक कार्य दिया गया है कि तुम भक्ति की स्थापना करो, घर घर में, घर घर में भक्ति का प्रचार करो। और एक बात आपको सरल शब्दों में कहें, ये सब जितने भी भगवान के भक्त हैं वो भगवान का प्रचार इसलिए करते हैं, जैसे कोई एजेंट होता है ना,
तो एजेंट जगह जगह घूम घूम करके, घर घर घूम घूम करके प्रचार प्रसार करता है, लोगों को जोड़ता है। ऐसे ही भगवान से जोड़ने का काम ये भक्त जितने भी हैं भगवान के वे एजेंट हैं, एजेंट का कार्य करते हैं, लोगों को भगवान से जोड़ देते हैं। अब पक्का करा दिया, भगवान से सीधा संबंध हो गया, फिर कोई लेना देना नहीं, आप सीधे जुड़ गए। जोड़ने तक का कार्य हमारा है। और इसीलिए भगवान को भक्त अत्यंत प्यारे हैं। अपना प्रचारक सबको बढ़िया लगता है। कोई भी हमारी बड़ाई करे तो हमको बढ़िया लगेगा, आप लोगों की बड़ाई करे आपको बढ़िया लगेगा, और बुराई करने वाला खराब लगेगा। ये भक्त लोग जगह जगह जाकर के भगवान का खूब प्रचार करते हैं, खूब बड़ाई करते हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। तो फिर भगवान भी इनका बुरा कर नहीं सकते। भगवान कहते हैं ये हमारी बड़ाई करता है, इसका काम नहीं बिगड़ने देंगे, चाहे जो हो जाए। इसीलिए भक्त तो भगवान को इष्ट मानते हैं, और भगवान अपने भक्तों को इष्ट मानते हैं। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ माने, वल्लभ माने होता है प्यारा, भगवान के प्यारे। दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। लेकिन एक भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान अपनी ओर से बहुत प्रेम करते हैं, भगवान को वे प्यारे लगते हैं। क्यों लगते हैं? इसका कारण है कि वे भगवान की भक्ति के प्रचार में रहते हैं, भगवान का खूब प्रचार प्रसार करते हैं। तो एकांत में रहने वाला भक्त तो भगवान को प्रेम करता है, भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। लेकिन जो घूम घूम करके लोगों को भक्त बना रहा है, जो भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहा है, वो बहुत प्यारा लगता है भगवान को। वो भगवान का वल्लभ है, हरि वल्लभ है वो। क्योंकि प्रचार करने वाला सबको बढ़िया लगता है। हम लोगों को लग सकता है तो भगवान को क्यों नहीं लगेगा। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरते। हनुमंत जमवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपते। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुरय क्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राहगज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधू पटय चतल जाहरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। और इसी के नीचे प्रियादास जी ने लिखा, ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ हैं संसार में, जिनको भगवान प्रेम करते हैं। दुर्लभ इसीलिए हैं, ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं। बाकी लोगों का तो जीवन स्वार्थ में ही जाता है, भक्त का जीवन परमार्थ में ही जाता है। लेकिन परमार्थ में जाने पर भी उस भक्त में थोड़ा सा स्वार्थ तो रहता है कि मेरा कल्याण हो, मेरा मोक्ष हो, कल्याण हो, मैं विषयों से हट करके भगवान में लगूं। क्या करना चाहिए? तीव्र से तीव्र साधन करना चाहिए। खूब साधन में लग जाता है। वैसे वो निष्काम है, लेकिन भाव की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा तो स्वार्थ है कि मेरा कल्याण हो। लेकिन ये लोग ऐसे हैं, भगवान के जो प्रचारक हैं, अपने कल्याण की भी परवाह न करके भगवान के प्रचार में लगे जाते हैं। हमारा कुछ हो कि नहीं हो, लोगों का काम बनना चाहिए, लोग भगवान से जुड़ जाएं। तो उनका समय तो इधर उधर चला जाता है, ना भजन कर पा रहे ना और कुछ कर पा रहे। लेकिन हाँ, लोगों को जोड़ देते हैं। अकेले भजन करते तो कितना भजन करते, 100 लोग भजन करने लग गए तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। इसीलिए
नारद जी बहुत प्यारे हैं भगवान को, कहाँ तक कहें प्यारे ही नहीं, नारद जी ठाकुर जी के मन है, मन बना लिया नारद जी। अर्थात नारद जी जो करते हैं वो ठाकुर जी के मन का कार्य है, ठाकुर जी के मन की इच्छा है। नारद जी ने कहा कलिना सदृशः कोपी युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा यदि मैंने लोक में हे भक्ति तुम्हारी स्थापना नहीं कर दी। अपने दासत्व पे खेल गए, कोई खेल सकता है? सामान्य लोग तो खैर चाहे जो करें, लेकिन हम भक्तों की बात कह रहे हैं। भक्त भी इस बात पे कभी बाजी नहीं लगाता है कि मैं फिर दास नहीं रहूंगा, भगवान से फिर मेरा कोई संबंध नहीं। बहुत ऊंची बात है यार। त्वदन्वितास्य भक्त तो कह देता है जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं। तुम सन तोड़े कवन सो जोड़ूं, तुम सो तोड़े कौन सो जोड़ूं। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं। हे राम जी, आप यदि हमारा हमसे बहुत मन भर गया हो और आप कह दें तू जैसा भी जा मेरे यहाँ से, आप भले ही अपनी ओर से संबंध तोड़ दें, लेकिन मैं नहीं तोड़ सकता, आपको नहीं छोड़ सकता। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं। तुम सो तोड़े कवन सो जोड़ूं, तुम सो तोड़े कवन सो जोड़ूं। तीरथ व्रत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। जहाँ तहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा, जहाँ तहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा। तुम सा देव और नहीं दूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सबनि सो तोड़्यो। मैं अपनो मन हरि सो जोड़्यो, हरि सो जोड़ी सबन सो तोड़्यो। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं। तुम सन तोड़े कवन सो जोड़ूं, तुम सन तोड़े कवन सो जोड़ूं। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं। ये तो है भक्तों की बात।